हाँ हेलो। अरे बोली हल ना तोरा कि सब काम हो जेतो काहे तब। एक मिनट एगो आदमी आला तुम बात करे। नमस्कार। कहाँ इतना खोए? अरे कहीं ना वो एगो फोन आई थल ना कि काम ला। तो और बतावा सब ठीक है ना? हाँ तो सब ठीक है। वो का है ना कि हमारे घर के पास पानी जमा हो गया है, जेकरा वजह से हमरा बहुत परेशानी होता है। पानी हो गल है? अरे आवे जाए में रात के अंधेरा में अगर गलती से चल जाए तो पक्का से पक्का कभी न कभी पैर फिसल जाए, गिर जाए, पूरा शरीर गंदा हो जाए, साड़ी गंदा हो जाए, कपड़ा खराब हो जाए। बहुत तरह के परेशानी है, समझ में नहीं आते है कि का करी। तो कई गो अभी सरकार के फंड हवक। अब कौन फंड से अभी बनतवा कि ना बनतवा एकरा पे तो सरकार। हाँ याद आइल बा सरकार से वो अपना पास एगो मैडम हथुन। अच्छा तनुजा पाठक नाम है मैडम के। अच्छा तनुजा पाठक। आप कार्यपालक पदाधिकारी हथिन, समझ लू। बहुत जानकार आदमी है। हाँ हम जाना ही उनका बारे में, अपर कार्यपालक हथिन ना। हाँ 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 तुम सुन लो। हाँ नाम सुन ले। बात इतना जानकारी रखला के बाद भी परेशान रहब तो कैसे होते? तो उनका से मिल के बातचीत करे के तोरा दिमाग में ना आइल बा? हाँ जानकारी तो उनका से ज्यादा कौन रखता? तो उनका से बातचीत कैला पर ना ये समस्या का समाधान हो जतवा। हाँ तो चलो ना उनका पास चल ही और ज्यादा जानकारी एकरा बारे में हम लेवल जाए। चला बताओ कखनी चला नेकिया पूछ जितना जल्दी काम हो जाए उतना ठीक है। हाँ तो ठीक है चली थी। चलो बात कर ले। तो सुना चला, लेकिन चले से पहले हाँ। ये कार्यक्रम से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट देखा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है और जब तक ग्रामीण जीवन को पुनर्जीवित नहीं किया जाता तब तक समग्र रूप से राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। बापू के इन सपनों को साकार करती है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। भारत की लोकतांत्रिक संरचना की मूलभूत इकाई उसकी पंचायतें हैं। पंचायती राज व्यवस्था में भारत स्थानीय स्वशासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना और शासन व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था गांव को स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो पाता है। भारत में पंच परमेश्वर की अवधारणा बहुत पुरानी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय स्वशासन की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है, जिसका उल्लेख लगभग 250 ईसा पूर्व तक मिलता है। प्राचीन काल में ग्राम प्रधान और पंच ग्रामीण मामलों का संचालन करते थे। वर्तमान पंचायती राज प्रणाली गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सत्ता के हस्तांतरण की एक पहल थी, जिसका प्रारंभ 1959 में हुआ, जब भारत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए प्रथम राज्य आयोग की स्थापना की। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों ने पंचायतों का गठन किया और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में हमारे देश में 2.5 लाख पंचायतें हैं और लगभग 30 लाख पंचायत प्रतिनिधि हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर विभाजित है। ग्राम पंचायत सबसे नीचा स्तर है और एक गांव या एक समूह गांव का स्थानीय प्रशासनिक इकाई होती है। इसमें ग्राम प्रधान यानी मुखिया या सरपंच और अन्य पंच होते हैं, जो गांव की समस्याओं का समाधान करते हैं, विकास कार्यों की योजनाएं बनाते हैं और उसका कार्यान्वयन करते हैं। ब्लॉक पंचायत, इसे पंचायत समिति कहा जाता है। यह कई ग्राम पंचायतों का समूह होता है और इसे स्थानीय स्तर पर मध्यवर्ती प्रशासनिक इकाई माना जाता है। ब्लॉक पंचायत की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन और समन्वयन करना है। जिला पंचायत, यह पंचायतों का सबसे ऊपरी स्तर है, जो जिले की कई ब्लॉक पंचायतों का समन्वयन करती है।
जिला पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के प्रमुख होते हैं और ये जिला स्तर पर विकास कार्यों की योजना और निगरानी करते हैं। तीनों स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हमारे देश में पंचायती राज प्रणाली कई तरह से अपने भूमिका और दायित्वों का निर्वहन करती है और इसके कई लाभ भी हैं। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय लोगों को अपने मुद्दों और समस्याओं के समाधान में भागीदारी मिलती है। इससे स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन मिलता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है। पंचायतों के माध्यम से स्थानीय लोग अपने गांवों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इससे समस्याओं का समाधान अधिक प्रासंगिक और त्वरित होता है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसके लोकतंत्र की नींव ग्राम पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था ने विकास की किरणों को गांव तक पहुंचाने का काम किया है, फिर भी अभी सुधार की बहुत जरूरत है। पंचायतों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। पंचायतों के अधिकारियों और सदस्यों को प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें। स्थानीय लोगों को पंचायतों के कार्य और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए जन जागरूकता अभियानों का अभियोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें। पंचायती राज व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इस व्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उपयुक्त सुधारों और संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से इसे और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाया जा सकता है। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। अरे आप लोग यहाँ? जी मैम, बहुत समस्या लेकर आए हैं आपके पास। हाँ, आप लोगों को समस्या किस बात की? बहुत क्या है समस्या मैम है। कि कहिए। ये हमारे पास में ही रहती हैं अच्छा अच्छा। और आपको जानती हैं, आपका नाम बहुत चर्चा में रहता है ना, तो ये जानती हैं, आपका नाम सुने हुए हैं। हाँ मैम, बहुत नाम सुने थे, लेकिन ये नहीं पता था कि आप हमसे भी बात कर लेंगी। अरे क्यों नहीं करेंगे? नहीं तो पहले ही पहुंच जाते अपनी अरे, समस्या ऐसी लेके। बात नहीं है, बिल्कुल बात करेंगे। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? आता आपका क्या समस्या था, क्या प्रश्न था, मैम से आप पूछ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है ना मैडम कि मेरे घर के पास ना बहुत सारा पानी जल जमाव हो जाता है। नाली भी है ऐसा कि उसका पानी का बहाव जो है वो भी सड़क पे आ जाता है। मतलब नाली टूटी हुई है? टूटी हुई है बहुत मैडम। और रात में तो अगर गलती से अगर निकलना, हम लोग को तो ड्यूटी से आते हैं तो शाम हो ही जाती है, जानते हैं, अगर गलती से अंधेरा हो गया किसी दिन, पूरा एकदम मतलब लेटना ही लेटना है उसमें। इतनी समस्या होती है मैडम की समझ में नहीं आ रहा। सोलर लाइट नहीं लगा हुआ है अभी तक? नहीं मैडम, वो सब तो नहीं अभी लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसका कैसे समाधान हो, क्या करे। ग्राम पंचायत से भी थोड़ा समस्या के समाधान चाहते हैं। आपकी समस्या का समाधान एक्चुअली ग्राम पंचायत से ही होगा। अच्छा। आप ग्राम सभा में कभी गई हैं? कभी उपस्थित हुई हैं ग्राम सभा में? नहीं नहीं मैडम, कभी नहीं हुए हैं। तो आप जो है, आप इस पंचायत में वोटर हैं? वोटर लिस्ट में आपका नाम है ना? हाँ वो तो है मैडम। तो मैडम, जब आप ग्राम पंचायत में वोटर हैं तो आप ग्राम सभा की स्वतः मेंबर हैं। जैसे ही आप ग्राम पंचायत में वोटर होती हैं, आप ग्राम सभा में मेंबर होती हैं। और अभी जो है हम लोगों की ये ग्राम सभा 2 अक्टूबर को हुई है। इसके बाद और ग्राम सभाएं होनी है जनवरी तक में, जिसमें हम लोग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम आपके पंचायत द्वारा ही बनाया जाता है। अच्छा। ठीक है। और इसमें आपकी जितनी भी सड़कें ख़राब हैं, नालियाँ ख़राब हैं, या जो भी और मरम्मती के कार्य होने हैं, नई सड़कें बननी है, वो सारी योजनाएं लेनी है। अच्छा। तो आप जब ग्राम सभा आपके यहाँ होती है तो उसके लिए पहले अनाउंसमेंट किया जाता है। आपके यहाँ जो है उसका प्रचार होता है, आपको जानकारी होगी। आप अपने ग्राम पंचायत के मुखिया से भी बात करेंगी तो आपको पता हो जाएगा आपके यहाँ ग्राम सभा कब की जाती है। अच्छा। ग्राम सभा के दिन आप उपस्थित होइए, अपनी समस्या आप वहाँ रखिए, ठीक है। उसके बाद उस योजना पे काम करने के लिए वो ग्राम सभा उसको चयनित करेगी। अच्छा। चयनित करने के बाद तब उस योजना पे आपका काम होगा। मैम, आप बार बार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की बात, आम सभा की बात कर रही हैं, तो ये ग्राम पंचायत और आम सभा, ग्राम सभा, ये सब है क्या, कैसे क्या किया जाता है? थोड़ा हम लोगों को अच्छे से इसके बारे में समझाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैम। देखिए, प्रति 7,000 की आबादी पे एक ग्राम पंचायत बनती है, जिसमें 3, 4 या 5 गांव तक होते हैं।
लगभग 14 वार्ड होते हैं। 14 वार्ड से कम भी हो सकता है, कहीं 14 वार्ड से ज़्यादा भी हो सकता है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत जो है वो अपनी ग्राम सभा आयोजित करती है, जो कि 2 ग्राम सभा के बीच में 3 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। बीच में कितनी भी ग्राम सभाएं आयोजित की जा सकती है, ये निर्भर करता है कि गांव के 50 लोग हो गए या 10% जो उनकी वोटर है उसकी आबादी ने अगर रिक्वेस्ट किया है मुखिया से, तो मुखिया जो है ग्राम पंचायत की सभा बुला सकती है, जिसको हम लोग ग्राम सभा कहते हैं। उस ग्राम सभा में जो भी वोटर्स होते हैं उस गांव के सभी सदस्य होते हैं और वो अपनी समस्याएं वहां रख सकते हैं, उनको किस प्रकार के कार्य की ज़रूरत है। यदि उनके पास सड़कें ख़राब हो गई हैं या नालियाँ ख़राब हो गई हैं, नई सड़क बनानी है, नई नाली बनानी है, उसका मरम्मत करना है, पेयजल की समस्या है या और भी किसी तरह की समस्या है गाँव की। यदि गाँव में किसी तरह का सोशल प्रॉब्लम है, महिला और वो बाल विकास की समस्या है, पेयजल की समस्या है, लैंगिक अनुपात ठीक नहीं है, किसी तरह के स्वास्थ्य की समस्या है, तो ये सारी तरह की समस्याएं लोग ग्राम सभा में रख सकते हैं और उस पर डिस्कशन करके और उसको निर्णय ले सकते हैं कि इस पर उनको काम करना है। मैडम यही हमारा ग्राम सभा है। जी, एक और बात, ये जो पंचायती राज है वो हमारे समाज के लिए कैसे कार्य करता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दें मैडम। देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन है, तो वास्तव में ये चीज़ सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिखाई देती है तो वो ग्राम पंचायत में ही दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, उनके साथ उनकी समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं और ग्रामीण जनता अपनी समस्याओं का समाधान स्वतः करती है। ग्राम सभा के माध्यम से लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, गांव में किसी भी तरह की समस्या हो, लोग उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और चर्चा करके किस तरह उसका समाधान किया जाए उस पर विचार करते हैं। तो ग्राम पंचायत एक्चुअली जो है वो हमारे लोकतंत्र की सबसे बेसिक संस्था है, सबसे नीचे की संस्था है और सबसे ज़्यादा असरदार है का काम होता है। मैम अच्छा। यहाँ बात आपने बहुत सारा बात बतैलथिन कहलथिन भी, लेकिन जो कहल जाए है ना कि हम सब के जो ग्राम पंचायत है ओकरा में सरकार विकास करे के लिए कौन कौन से योजना चलावित रहथिन, कौन कौन सा योजना है ग्राम पंचायत के विकास ला, ओकरा बारे में थोड़ा बतैथिन। देखिए, ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं। केंद्र सरकार जो है उनका अभी 15वां केंद्र वित्त आयोग जो है उसके द्वारा फंडिंग होती है और उसकी जो पूरा कार्यकलाप किया जाता है या उसकी जो निगरानी होती है वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है जिसके माध्यम से किया जाता है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे हम लोग जो है वो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके तहत हम लोग योजनाओं को अपलोड करते हैं और उसके माध्यम से काम होता है। राज्य सरकार जो है उसका ई पंचायत पोर्टल है और राज्य सरकार के द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो है फंडिंग मिलती है और उससे जो है हमारे यहाँ योजनाओं पे काम किया जाता है। ये दोनों तरह की है। और जहाँ तक बात है किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, तो आपको सबसे पहले बता दें कि आपके पंचायतों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत सड़क नाली बनाने का, नाली गलीकर बनाने का काम किया गया था, जो अभी भी चल रहा है। घर घर तक पेयजल पहुंचाने का काम किया गया था, जिस पे अभी भी काम चल ही रहा है। इसके बाद जो है आपके प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन बनाने का काम चल रहा है। बहुत जगह पंचायत सरकार भवन बन चुका है और बहुत जगह पंचायत सरकार भवन बन रहा है। अभी पंचायत सरकार भवन को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया था मिनी सचिवालय का। यहाँ जो है पंचायत का भी कार्यालय होता है, ग्राम कचहरी की कार्यालय होती है और भी पंचायत स्तर पर जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, जैसे कृषि विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया, समाज कल्याण विभाग हो गया, सभी विभाग का वहाँ पे कार्यालय होता है और सभी विभाग वहाँ मिलजुल कर काम करते हैं। मैम आपने कहा अभी कि सारे गांव या पंचायत में पंचायत भवन बनाया जा रहा है, तो इस पंचायत भवन का बनाने का सरकार का क्या उद्देश्य है? इसे ये पंचायत भवन कैसे कार्य करेगी गांव के विकास के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा, और कौन कौन से सुविधा पंचायत भवन से आम लोगों को मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, पंचायत सरकार भवन को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नाम दिया मिनी सचिवालय, तो कैसे समझिए कि जैसे सचिवालय में बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे विभाग में काम किया जाता है, उसी तरह से पंचायत सरकार भवन में भी बहुत सारे विभाग मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले तो वो पंचायत का कार्यालय होता है, वहाँ ग्राम कचहरी भी काम करती है।
इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट जैसे राजस्व विभाग के लोग हैं, किसान सलाहकार वहाँ बैठते हैं, वहाँ और भी विभाग सब लोग जो है काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ जो है एक RTPS सेंटर बनाया गया है, राइट टू पब्लिक सर्विस, जिसमें आपको पहले आप जैसे आय प्रमाण पत्र लेना होता था या आपको जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना होता था तो आपको ब्लॉक जाना पड़ता था। उसके लिए अब आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पंचायत सरकार भवन में ही वहाँ ऑपरेटर है और सारी सुविधा आपके पास है, वहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सरकार काम कर रही है कि पंचायत सरकार भवन में ही बैंक की शाखा खोल दी जाए, ताकि बैंकिंग के लिए भी लोगों को शहरी क्षेत्र में नहीं जाना पड़े, दूर तक नहीं जाना पड़े, उनका काम जो है ग्राम पंचायत में ही हो जाए। वाह, बिल्कुल ये तो बात बहुत अच्छा बता रही थी ने अपने मैम। इतना बढ़िया योजना ग्राम पंचायत के है। तो अभी मैम हम सब के अभी एक वक्त हो गया है एक छोटा सा ब्रेक का, तो मिलते हैं हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री की एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे काम चल रहा है, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों में 10-10 स्थानों पे सोलर लाइट लगाया जाना है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैभव, इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारा भी सरोकार। मान्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों से होगी आपकी सीधी बात, जहां आप टोल फ्री नंबर पर ले सकेंगे अपने और अपनों के लिए चिकित्सकीय परामर्श। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। तो देखना न भूलें फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, हर हफ्ते बुधवार शाम 6 बजे सिर्फ DD बिहार पर। सुंदर वचनों से दिन की शुरुआत, बीती दुनिया की बात जीवन दर्शन और स्वास्थ्य की भी, सुरीले नगमे और आपका साथ, हर दिन नए मेहमान और मेजबान बिहार बिहान। देखिए मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान हर सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ DD बिहार पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी बात चल रही थी ग्राम पंचायत का और ग्राम पंचायत में भवन जो बन रहा है उसके कार्यों का। तो मैम हमारे प्रियंका जी का कहना था कि हमारे जो गली उली है वहाँ पे इनका घर जहाँ है अंधेरा रहता है, तो ऐसे में ग्राम पंचायत का ग्राम जो भवन बन रहा है पंचायत भवन में, उसके निदान के लिए भी कोई कार्य हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। अभी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री की एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पे काम चल रहा है, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों में 10-10 स्थानों पे सोलर लाइट लगाया जाना है। इसमें 1 से लेकर 4 वार्ड तक सोलर लाइट लगाने का काम पूरा किया जा चुका है। बाकी के वार्ड में सोलर लाइट लगाने का कार्य अभी जारी है, जिसको 2025 तक पूरे करने का लक्ष्य है। तो प्रियंका जी की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, जल्दी ही उनके वार्ड में भी सोलर लाइट लग जाएगा और तब उनके हर रात के समय अंधेरा नहीं रहेगा, उनको आने जाने में परेशानी नहीं होगी। मैडम, आपने तो ये बोला कि सोलर लाइट से लाइट की समस्या का समाधान हो जाएगा। हम तो यहाँ शुरुआत में वहीं से आए थे कि नाली वहाँ पे जो है बह रही है, साथ ही साथ जल जमाव हो रहा है, बहुत तरह की इस तरह से समस्याएं हैं, क्योंकि जल जमाव के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मैडम, आपने केंद्र सरकार की बात की, राज्य सरकार की बात की कि दोनों ही हमारे समाज के लिए, पंचायती राज के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार पे अगर जाएं तो हमारे जो ये समस्या है उसके लिए वो किस तरह से हमारे पंचायती राज के लिए कहे तो कार्य करती है, इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। केंद्र सरकार की तरफ से जो 15वां वित्त आयोग है उसके तहत जो है फंडिंग की जाती है इस तरह के कामों के लिए। जो भी योजनाएं ग्राम पंचायत स्तर पर चलती हैं उसके लिए फंडिंग की जाती है। उसके लिए सबसे पहले जो है ग्राम सभा होती है 2 अक्टूबर को, जिसको हम लोग विशेष ग्राम सभा बोलते हैं। अच्छा। इस ग्राम सभा में आप उपस्थित होकर अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है वो आप ग्राम सभा के पास रख सकती हैं और वहाँ जो है आपकी समस्या पे चर्चा होगी, बातचीत होगी। उसके बाद दूसरी ग्राम सभा जब होगी, जो इस ग्राम सभा के 1 महीने बाद या 21 दिन बाद किया जाता है, उसमें आपके ग्राम जो योजना है उसका नाम दिया जाएगा। उसको नाम देने के बाद जो है उसका एस्टिमेट बनेगा, उसको उस पोर्टल पे, ग्राम स्वराज पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। अपलोड करने के बाद जो है जैसे ही उसकी फंडिंग शुरू होगी आपके यहाँ काम शुरू कर दिया जाएगा। तत्काल में जो है स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी जो है अगर कचरा जमा है और नाली में पानी जमा हो जा रहा है तो तत्काल उसकी साफ़ सफाई करवा दी जा सकती है। लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस पर भी काम होता है।
तो इसके लिए मैडम कहाँ, वही पंचायती राज में जहाँ आपने कहा भवन बनाया जाएगा, वहीं पे ही वही सब कुछ होगा। आपको वहीं जो है ग्राम सभा, आप अपने पंचायत के मुखिया जी से बात कर लीजिए, वो अभी ग्राम सभा के बारे में आपको बता देंगे और उस ग्राम सभा में आप उपस्थित होकर के आप अपनी योजना को ले सकते हैं। बहुत अच्छी बातें आप बताई हैं मैम। हमें उम्मीद है कि प्रियंका जी को बहुत इससे लाभ हुआ होगा और हम सबको भी लाभ हो रहा है, हमें भी लाभ हुआ है। तो मैम आपसे मैं चाहूँगा कि हमारे जो ग्राम पंचायत के गांव घर के लोग रहने वाले हैं उनके लिए आप कुछ संदेश दीजिए, ताकि जो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा योजनाएं चालू है और उसका जो चल रही है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोग उठा सकें। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जागरूक रहिए, क्योंकि ग्राम पंचायत के विकास में जो मुख्य भूमिका है वो आपके ग्रामीणों की ही है, उस पंचायत के सदस्यों की ही है। तो आप जागरूक रहिए। आप पंचायत में रहते हैं, आपके ही सामने सारे काम किए जाते हैं, तो आप कार्य की गुणवत्ता पर स्वयं भी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा जो केंद्र सरकार का पोर्टल है ई ग्राम पंचायत, या फिर राज्य सरकार का पोर्टल है ई पंचायत, आप उस तक जा करके स्वयं भी देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं कार्यरत है, किस योजना का एस्टिमेट कितना है, किस पे किस तरीके से काम हो रहा है, और आप स्वयं निर्णय लेने वाले हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत, जो ग्राम स्वराज का सपना गांधी जी ने देखा था, उसको साकार करने के लिए हमारी सरकारें बहुत मेहनत कर रही हैं और सरकार के तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्राम पंचायतों का समेकित विकास हो। मैम आप आई, अपना कीमती वक्त हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी जानकारियाँ दी, इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तब प्रियंका जी, समस्या का तो समाधान हो गया, बिल्कुल हो जानकारी मिल गई। हाँ, तनुजा मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। तो खाली जानकारी रहे के चाहिए कि कुछ मनोरंजन भी होगा। अरे बिल्कुल होगा, चलिए ना आपको आनंदित करते हैं और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा लोकगीत। अरे वाह वाह। अरे ताहू बानी हारी, हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानी हारी, ताहू बानी हारी, हमहू बानिहार हैं। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। छोड़ी शहर बागों में घर वापस आईबे, छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगईबे। हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो, पर नया संसार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है, चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। धान दलहन तेलहन उख उपजैबे, साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे।
गाय भैंस पोसी गाय भैंस पोसी बहेबे दूध के धार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। चलो चल गोरिया नदिया के पार है। हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। तो हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com। तो गांव घर के दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। आज की जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल और देखते रहिए गांव घर। नमस्कार।